6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा। एक ऐसा भारतीय सैनिक जिसने अकेले 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया और नौवे पे निशाना लगाते लगाते वो माँ भारती की गोद में सो गया। ऐसा कौन सा इंसान हो? तब एक बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से एक मनोभाव जागृत हुआ, यार फौज में जाना है। लेकिन मन से अपने अंदर से सवाल है, यार क्यों जाना है? युद्ध लड़ना है। अच्छा। अब युद्ध की परिभाषा नहीं मालूम, कैसा युद्ध होता है, क्या टैंक है, आर्टिलरी है, क्या कुछ भी नहीं मालूम इस चीज। लेकिन युद्ध लड़ने के सपने देखने लगा। हाँ, अब जैसे हम सपने देखते हैं, आजकल के नौजवान देखते हैं कि कहीं घूम रहे हैं, ये है। उस समय बस एक ही सपना दिखता था। जब भी सपना आता था, फौज की वर्दी में, हाथ में राइफल है, हम चला रहे हैं उसको। बस उस सपने को जीने लगा। हम सपनों को आंखों से देखते हैं तो वो पूरे नहीं होते, लेकिन जब हृदय से, आत्मा से उस सपने को जीने लगते हैं ना, तो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो सच हो जाता है। बस उसी को जीता रहा, पढ़ता रहा। किसान का बेटा हूं तो खेत खलियानों में काम भी करते रहे। और धीरे धीरे 11th पास किया था, 12th में आया था। और तभी फौज की भर्ती निकली मेरठ बीआरओ में जी। तो मेरठ बीआरओ मेरा भाई भर्ती हो भी चुका था, बड़ा वाला भाई जी। तो उसने आकर के थोड़ा सा मोटिवेट किया, बोला भाई भर्ती निकली है, चला जा भर्ती देखने। मगर यार अभी 12th कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। बोला कर लेना, कौन सा अभी जा करके सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन माँ उस बच्चे की कमजोरी और काबिलियत सब पता होता है, उसकी स्ट्रेंथ का मालूम होता है। माँ ने बोला यार इसके साथ जिद मत करो, ये चला जाएगा तो भर्ती हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने कह दिया था? कह दिया था उन्होंने, मेरी माँ ने बोल दिया था। पिताजी ने एकदम से बोला ऐसे ही मजाक में, हाँ, इसके लिए तो भारत सरकार ने अलग से जो है वैकेंसी निकाली, रिजर्व कर रखी है। बोला देख लेना। मैं गया भर्ती देखने के लिए। उस समय धान की कटाई चल रही थी, अक्टूबर के आसपास। बस धान काट करके अगले दिन गया मैं, वहां पे रनिंग थी, रनिंग करके आया। मगर पास हो गया रनिंग में। बोला अच्छा फिजिकल हो गया? मगर हाँ। 4 दिन के बाद मेडिकल था, मेडिकल पास हो गया। 10 दिन के बाद रिटन टेस्ट था, रिटन टेस्ट हो गया। और आखिरकार 10-11 दिसंबर को हमारी मेरिट लगी, तो मेरिट में हमारा नाम बहुत बढ़िया। और भर्ती होकर के फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट जो है। और इसी में फिर ये बीच में हुआ कि जब ये हो गया पूरा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का बेटा था मैं जी, तो उन्हीं के उससे लास्ट में डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। वो फादर जो है बीमार रहते थे, दवाई लेने गए थे, तो उनका जो आई कार्ड और जो डिस्चार्ज बुक वो बस में किसी ने काट लिया। वो आकर के बताया कि डिस्चार्ज बुक और आई कार्ड गुम हो गया। अब ये दिखाए बगैर तो कोई भेजेगा नहीं। मैं उस दिन बहुत रोया। मगर शायद मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन हम जब रोते हैं ना, और मन से रोते हैं, तो परमात्मा के पास वो आवाज पहुंच जाती। अगले दिन ही पुलिस से फोन आया कि बोला जो है ना आपका आई कार्ड और वो जो मिल गया, थाने में है, आप ले जाइए। पर उस दिन चैन आया। फिर भर्ती होकर के जब 21 थे हम, अलग अलग बैच बनाते, क्योंकि ये जो भर्ती दफ्तर है वो तो ऑल ओवर इंडियन आर्मी का भर्ती करता है जी। तो इन्फेंट्री में, राजरिक में ये जाएंगे, ग्रेनेडियर में ये जाएंगे। तो हम 21 जवानों को बोला आप लोग ग्रेनेडियर में जाएंगे। अब ग्रेनेडियर का नाम नहीं सुना था। तो पिताजी की रेजिमेंट अलग थी? वो कुमाऊं में थे। अच्छा, वो कुमाऊं रेजिमेंट में। अच्छा, वहां से अच्छा इतना हम सर वो रहे थे इसमें, खेत खलियानों में हमारी ट्रेंगल में जिंदगी बीती। घर, स्कूल, खेत, घर, स्कूल। तो बाहर का इतना पता भी नहीं। तो दिल्ली हमने पहली बार जब भर्ती होकर के आए थे तो दिल्ली, और मुझे वो शब्द बड़े याद आते हैं जो कर्नल साहब ने जो है वहां पे, आर.के. सिंह थे ऐसे नाम था उनका। तो बोला अब तुम फौजी हो। फौजी ना नजरें झुकाता है ना नजर उठाता है, बल्कि नजर से नजर मिला करके बात करता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और पिटता भी नहीं है, पीटता है। तो इतना तो कहना। फिर तो नए लड़के थे, जोश आ गया। तो यहाँ से मेरठ से बिठाया, हमें दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली आए तो बोला दोपहर को है, शाम को हम आ गए थे। अगले दिन 2:30 बजे जबलपुर की ट्रेन ये जाएगी।
उसमें गए, वहाँ पहुंचे तो रेजिमेंट, वहाँ देखा तो वहाँ तो जिप्सी खड़ी है उसकी, अब्दुल हमीद वाली। अरे हम तो उसी रेजिमेंट में आ गए। अरे सर, फिर क्योंकि जिस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट और फिर जो कल्चर था, तो वो बहादुरी के, शौर्य के, वहाँ पर जो आबो हवा में भी जो है वो था। बस वहाँ पे फिर ट्रेनिंग शुरू हुई और 9 महीने फौज की ट्रेनिंग वैसे आग की तप्त भट्टी है। आग, आज मैं बच्चों से बोलता हूँ, मैं कहा आग क्या करती है, बोले जला देती है। आग जलाती नहीं है बेटा, आग पिघलाती है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं सब आग में पिघल करके नए रूप में परिवर्तित हुए। एक सिविलियंस को 9 महीने की ट्रेनिंग की आग की भट्टी में इसलिए तपाया जाता है ताकि वो फौजी बन जाए, क्योंकि फौजी राष्ट्र का विश्वास और भरोसा है। जो वदन पर वर्दी पहनता है वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा तो नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। विश्वास है देश का वो वर्दी, तिरंगे की आन मान और शान है वो वर्दी। वैसे उसको पहना और पहनते पहली पोस्टिंग कश्मीर में।